तो जब तक वहां से विदा न हो, तब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। परमेश्वर ने लिखा कि अगर आप जिस घर में जाओ, वचन सुनाओ, वो आपकी ना माने, जिस तरह आप गए और आप जाके कहो कि वहां जाओ चंगाई मिलती है, वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो यीशु मसीह वाले हैं, ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं फला। जो आपकी ना सुने तो उनके लिए क्या करो, उनके गांव से निकलो, उनके घर से निकलो, अपने तलवों की मिट्टी झाड़ दो कि उनके ऊपर गवाही हो। और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुतेरे दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। क्या करके किया चंगा उनको? तेल मलकर। जिसके पास तेल नहीं है, आज तेल आया हुआ है, आपको लेके जाना है, प्रेयर रूम में आपको मिलेगा तेल। तेल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आपको छोटा काम है चाहे बड़ा काम है। और हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। वो से भी 2-3 लोगों ने मेरे को बताया कि उसके अंदर है ना अलग सिस्टम है, नाम तो यीशु का लेता है लेकिन वो काम और ही किसी की सहायता से करता है। ये बात आज नहीं, आज से पहले भी यह लिखी हुई है। ये देखो, जब यीशु मसीह इतने बड़े काम करने लगा, जब इसको प्रभु का अनुग्रह हुआ, तो लोगों ने क्या कहा? जब वहां का वो राजा है, वो कहता है हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी। वहां का जो राजा हेरोदेस था, उसने उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था। आज सतीश कुमार मिनिस्ट्री विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है तारीफ। और उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इस विषय पर बातें करते हैं कि सतीश के अंदर वो पावर काम करती है, वो करती है, लेकिन उनको नहीं पता कि जीसस क्राइस्ट जो जीवित परमेश्वर है वो काम करता है। इसीलिए उसमें से सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। यानी कि यीशु अगर मेरे पास है और आपके पास, आपके बीच में जिंदा है, इसीलिए सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। फिर मरकुस 7 उसकी 6 से देखो। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, उस बच्चों को समझो, होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आप में से भी मिलेंगे जब मेरे सामने, पास्टर जी जय मसीह की, है ना, पास्टर जी आपकी मिट्टी लगी है, पास्टर जी चाय पियो, पास्टर जी पानी पियो, और बाद में दिल से बहुत दूर रखते हैं। जब आप परमेश्वर का, ये देखो इसमें लिखा, यूहन्ना मरकुस 7 उसकी 6 में लिखा, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। कपटी कौन होते हैं? जो मन से, सीधाई से नहीं चलते। जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। जब उनकी फसल पकती है ना, तो प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर प्रार्थना करना। अभी पीछे से किसी ने मुर्गा फार्म भी खोला था, पास्टर प्रार्थना करना, इनके ऊपर 10,000 मुर्गे हैं, कहीं एक भी मर ना जाए, हम इसका दशमांश दे देंगे। अरे मैंने कहा यार मैं वो 4G नहीं हूँ, मैं 5G हूँ, मैं लाइव भी बताऊंगा आपका। बोले जी कोई बात नहीं, जब इतने हैं तो क्यों नहीं दे देंगे। मैंने उनके लिए प्रेयर की, मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, और मंडी लग रही थी 70 रुपये क्विंटल, और उनके पता किस रेट से गए? 130 रुपये क्विंटल। तारीफ। जब उसकी पेमेंट हुई तो लाखों में चली गई, और लाखों में चली गई तो हजारों देने पड़ते ना। कहती एक बार तो टाइम नहीं है, आने के लिए टाइम नहीं है। उसने क्या किया? होठों से तो परमेश्वर का स्वागत किया, दिल से दूर हो गया। तभी आपके घर में नुकसान आते हैं। जब आप दिल से परमेश्वर के पास आते हो, तो वो दिल से आपको अपना बेस्ट देने वाला परमेश्वर है, आपको बेस्ट देता है। इसमें लिखा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं। उपासना भी व्यर्थ में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि दिल से अगर हम परमेश्वर को नहीं मानते
तो वो उपासना करना नहीं दिया।